हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली के बारे में। इसमें हम शुरू से टैली को आप लोगों को डिफाइन करेंगे कि टैली है क्या, टैली में हम क्या क्या कर सकते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे डिफिनीशन के साथ आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या है, टैली का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम पहले जानेंगे टैली है क्या, टैली के डिफिनीशन क्या है, ठीक ना। टैली में हम क्या कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कैसे अब उसमें हम अपना एंट्री करते हैं, ये सारा प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस हम करेंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। तो सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज टैली, टैली क्या है, ठीक ना। तो टैली हमारा एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, टैली एक मोस्ट पॉपुलर है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। टैली का यूज किसी भी व्यवसाय, कंपनी, बैंक या सरकारी दफ्तरों में अकाउंटिंग से जुड़े कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो हम बेसिकली एकदम सिंपल वर्ड, एकदम आसान, एकदम इजी डिफिनीशन इसका है कि टैली एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड और सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अगला हमारा एक पॉइंट है अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या है, जब हम टैली कर रहे हैं तो इसमें अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इसका डिफिनीशन क्या है कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक बैंक दुकान या सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन का हिसाब किताब रखना या मैनेज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दुकान होता है या सरकारी दफ्तरे होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, पैसों की लेन देन की ना हिसाब किताब रखने के लिए हम क्या करते हैं, टैली का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज अभी हम किसी मॉल में चले जाएं या किसी बैंक में चले जाएं, तो उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में रहता है एनी टाइम के लिए, ठीक ना। तो यही हमारा अकाउंटिंग होती है। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टैली में जमा की गई राशि, ठीक ना। टैली में जमा की गई राशि या निकाली गई राशि उस खाते की पूर्ण जानकारी के साथ साथ खाते की डिस्क्रिप्शन की भी एंट्री की जाती है, ठीक ना। इसमें हमारा सारे जानकारी, यानी जो भी हम राशि निकालते हैं या जमा करते हैं, ये सारे जानकारी को हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक ना। आगे हम चलते हैं। अ, नीचे हमारा और भी टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैली का आविष्कार, ठीक ना। अब देखते हैं कि टैली का आविष्कार किया किसने, ठीक ना। तो टैली का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि टैली का आविष्कार सन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने मिलकर किए थे, ठीक ना। टैली जब हमारा बना तो कब बना, 1986 में बना, है ना। कौन कौन ने बनाया, तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने मिलकर बनाया, ठीक ना। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि टैली सॉफ्टवेयर का यूज अकाउंटिंग से संबंधित कामों को करने के लिए किया जाता है ना। तो टैली का यूज क्या, हम अकाउंटिंग से संबंधित कामों को क्या करते हैं, अकाउंटिंग से संबंधित कामों को करने के लिए टैली का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी हम किसी, सपोज अभी हमारा टॉपिक आएगा, ठीक ना, जो टॉपिक पहला टॉपिक हमारा होगा कंट्रा वाउचर। और सपोज उसमें हम करते क्या है, कंट्रा वाउचर में अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं। जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना या बैंक से पैसा निकालना या एक बैंकों से दूसरे बैंकों में पैसा ट्रांसफर करना, ये सारा काम हम किस में, टैली में करेंगे, ठीक ना। लेकिन हम किस में, वर्क इन एजुकेशनल मोड में करेंगे, ठीक ना, ऑनलाइन मोड में नहीं करेंगे। तो नीचे आते हैं अब, ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब नीचे आते हैं टैली का फुल फॉर्म, यानी टैली का फुल नेम क्या होता है उसके बारे में भी हम जान जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आते हैं, लिखा हुआ है टैली ना। टी से क्या होता है, हमारा टी से होता है ट्रांजैक्शन, है ना। और ए से होता है अलाउड, और उसके बाद से एल से होता है लिनियर, और लाइन यार्ड, है ना। ये टैली का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है ना। अब नीचे आता है, ये हमारा जो भी बेसिक डिफिनीशन था मैंने कवर कर लिया। अब बात आती है टैली को ओपन करना, है ना। तो जब हम, यहाँ लिखा है ओपन द टैली,
हम कभी भी जब भी हम टैली को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम टैली को ओपन करते हैं, है ना, जे पहली बार ओपन करें या बार बार ओपन करें, तो जब भी हम जैसे ओपन टैली होता है तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है, हमारे स्क्रीन पर आता क्या है, तो वो हम चीज देखेंगे। यहाँ पे लिखा क्या है, जब हम टैली को पहली बार ओपन करते हैं तो हमारे सामने निम्न विकल्प आते हैं, जिसमें से हमें किसी एक विकल्प को क्या करना होता है, चूज करना होता है या क्लिक करना होता है, ठीक ना। जैसे हम उसमें से कोई एक विकल्प को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि कंपनी क्रिएट करना, कंपनी बनाना, है ना, कंपनी क्रिएट होता कैसे, इसी वीडियो में हम वो भी हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद से टैली को ओपन करेंगे, ठीक ना। तो हम अपने होम स्क्रीन पर आ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे, है ना। तो टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामने स्क्रीन के सामने क्या है, टैली, ठीक ना। ये टैली को हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टैली ओपन होगा, जैसे कि ये टैली ओपन हुआ। अब हमारा इसके में ऑप्शन क्या आता है, देखिए, जैसे टैली ओपन हुआ ना तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आता है, जैसे कि सेटअप का ऑप्शन आता है। इसमें इसी यही ऑप्शन होता है, जैसे निम्न विकल्प आते हैं, जिसमें से हमें किसी एक विकल्प को क्या करना होता है, चूज करना होता है और उस पर क्लिक करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैली को ओपन कर लिए। अब हम इसमें पहला प्रोसेस होता है क्या है, कंपनी को क्रिएट करना। तो कंपनी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम कभी भी टैली को सीखते हैं तो एजुकेशनल के मोड में सीखते हैं, ठीक ना, ऑनलाइन के मोड में नहीं सीखते हैं। ऑनलाइन हम कब, जब हम अपना रियल में अपना ट्रांजैक्शन करेंगे या काम करेंगे टेली पर, तो उसमें हम रियल टाइम में अपना कार्य करेंगे। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम एजुकेशनल मोड में क्या करेंगे, इसको अपना एंट्री करेंगे या कंपनी बनाएंगे या जो भी अलग अलग टॉपिक है उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एजुकेशनल मोड को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एजुकेशनल मोड को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है। पहला आता है सिल्वर एडिशन का ऑप्शन आता है, जो सिंगल यूजर होता है ना। इसी को हम क्या करें, एक होता है हमारा मल्टी यूजर होता है। तो हम सबसे पहले सिंगल यूजर पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम सिंगल यूजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये तो ऑप्शन आता नहीं है, जैसे कि पहले से भी कंपनी बना हुआ है तो बहुत जैसे अलग अलग कंपनी बनता है तो उसमें हम पासवर्ड यूजर नेम डाल देते हैं, तो ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कीबोर्ड की स्किप बटन से इसको स्किप करेंगे। और स्किप करते ही हमारे सामने आता है कंपनी इन्फो का ऑप्शन आता है, जिसमें लिखा क्या रहेगा, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, बैकअप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पहली बार जैसे कि टैली को चलाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कंपनी सिलेक्ट पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे। इतना याद रखिएगा, कभी भी टैली हम सीखते हैं या टैली को ओपन करते हैं या कोई भी वाउचर या कोई भी एंट्री करना चाहते हैं, तो बिना कंपनी बनाए हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी को बनाना जरूरी होता है, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम दोबारा यानी यानी सॉरी, कई बार टैली को यूज कर चुके हैं, कई बार कंपनी बना चुके हैं और हमें कंपनी बनाना आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी को क्लिक करके और इसमें से अपना कंपनी क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमें कंपनी बनाना कैसे है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी को हम क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करके इंटर करेंगे तो हमारे सामने एक फाइल ओपन आएगा, जिसमें हमें फिलअप करनी होती है, ठीक है, एक फॉर्म टाइप में आएगा जिसे हमें क्या करना है, फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। नेम में हम जैसे कि कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे कि सपोज हमने कोई भी कंपनी लेते हैं, जैसे कि टाटा के नाम से एक कंपनी लेते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी, ठीक ना, टाटा कंपनी के नाम से ले लेते हैं। और यहाँ पर आता है मेलिंग। मेलिंग नेम में क्या होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर यानी मालिक होता है ना, उसे हम कंपनी नेम डालते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे सपोज किसी का भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे यही टाटा कंपनी के नाम से ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एड्रेस जैसे कि ऐसे डाल दिया एड्रेस। और एड्रेस डालने के बाद से, ठीक ना, एड्रेस डालने के बाद से हम फिर से इंटर करेंगे। और जैसे कि एड्रेस हमारा क्या होता है, लंबा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हम कैसे इसमें एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक ना।
हमने यहाँ पर एड्रेस भी क्या कर लिए, फिल कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। और इंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ पूछता है क्या, जैसे कि कंट्री पूछ रहा है, हम किस कंट्री से हैं, तो हमारा सपोज क्या रहेगा, इंडिया रहेगा। हमने इंडिया फिल कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पर मेनू में शो करेगा कि आप किस कंट्री से हैं, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट हमारा क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, यानी हमारा यूपी है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यू उत्तर प्रदेश डालेंगे और यहाँ पर कहा जाएगा, मेनू आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर, ये रहा हमारा मेनू। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। उत्तर उत्तर प्रदेश भी हो गया। अब यहाँ पर आता है पिन कोड। तो पिन कोड हम वही डालेंगे जहां पर हमारा क्या हो, कंपनी हो। तो कंपनी जिस स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, वहां का हम क्या कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे। सपोज हमने यहाँ पर कोई भी 6 अंकों का पिन कोड डाल देते हैं, ठीक ना। ये हमारा पिन कोड हो गया। और उसके बाद से यहाँ पर आता है, इंटर कर लेंगे इसको। और यहाँ पर आता है टेलीफोन नंबर। हमने यहाँ पर कोई भी एड्रेस यानी कोई भी नाम या पिन कोड सही नहीं डाला है, अपने मन से मैंने नंबर को इसमें चूज किया है। और यहाँ पर आता है क्या है, टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर हमारा पहले के जमाने में टेलीफोन ही था, है ना। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 1 2 ऐसे कोई भी नंबर डाल देते हैं। ऐसे आप लोगों को सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसके नीचे एक और भी ऑप्शन आता है, जैसे कि अलग अलग टेलियो में ना, जैसे कि वर्जन अलग अलग होता है ना। यहाँ पर टेलीफोन हो गया, इसके नीचे भी आता है फोन नंबर, वो भी फिल करने की ऑप्शन आता है। फिर आता है यहाँ पर नीचे इंटर करेंगे तो आता है ईमेल, ठीक ना। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल भी हम डाल लेंगे, जो भी हमारा कंपनी में ईमेल बना होगा वो हम क्या कर लेंगे, ईमेल डाल देंगे। तो जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे ईमेल डाल दिया @gmail.com, ठीक ना। यहाँ पर हमने ईमेल डाल दिया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ओनली, यहाँ पर अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री का भी ऑप्शन आता है। जैसे कि इसमें क्या रहेगा ना, अकाउंटिंग के साथ साथ हम इन्वेंट्री का भी कार्य कर सकते हैं टैली में, ठीक ना। तो बस जैसे कि मॉलों में क्या होता है, तो मॉल में सेल परचेस का काम होता है, तो हम इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको यही रहने देंगे, अकाउंटिंग विथ यहाँ पर इन्वेंट्री दोनों को रहने देते हैं। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद से यहाँ पर कहता है डेट, यानी कि डेट पूछेगा। तो हम डेट सपोज हमारा ऑफलाइन है तो ऑफलाइन इसी को रहने देते हैं। लेकिन जो अगर हम रियल टाइम में करेंगे तो रियल डेट इसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, इसको इंटर करने रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर आता है सिक्योरिटी, ठीक ना। यहाँ पर क्या आता है, सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी आता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, फिल करेंगे। जैसे कि अगर हमें अपने कंपनी को पासवर्ड यानी सिक्योर करना है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड को भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। ये इस वाले ऑप्शन में इंटर करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है ना पासवर्ड डालने के लिए। अगर हम पासवर्ड डाल देते हैं तो हमारे सिवा कोई भी हमारे कंपनी को ओपन नहीं कर सकता है, ठीक ना। और उसमें अपना एंट्री कार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसमें सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आता है, जिसमें हम अपना पासवर्ड भी डाल सकते हैं और डालकर अपना लॉक कर सकते हैं अपने कंपनी को, ठीक ना। तो ये इसमें हम पासवर्ड डाल देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 इसमें पासवर्ड डाल देते हैं और इसमें कन्फर्म कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। इंटर जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद से गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इंटर किया ना, तो इंटर करने के बाद से क्या कह रहा है, पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम इसमें 1 2 3 4 पासवर्ड डाल के इंटर कर देते हैं। अब इंटर करते ही हमारे सामने कंपनी बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही कंपनी बन जाएगा उसके बाद से हम अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो चल रही है। तो अभी जैसे ही ये प्रोसेस होकर, ये जैसे ही कंपनी बन जाएगी तो हमारे सामने आएगा गेटवे ऑफ टैली, जो लेफ्ट साइड में लिखा होगा कंपनी का नेम, और राइट साइड में गेटवे ऑफ टैली जैसे कि मेनू दिया रहेगा, उसी मेनू का यूज करके हम अपने सारे एंट्री को करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत ही टाइम ले रहा है, तो इसको हम थोड़ा वेट कर लेते हैं बस। चलिए हो गया, देखिए आया ना। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम हमने क्या डाला था, टाटा कंपनी के नाम से अपनी कंपनी बनाया था, लिख रहा है ना यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी, तो नीचे लिखा क्या है, हमारा कंपनी का नाम। और यहाँ पर आ रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमारे सामने बहुत सारे मेनू होते हैं, है ना। जैसे कि मास्टर मेनू, है ना। इस सभी मेनू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि वीडियो बहुत ही
सिंपल था और इजी था।